वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कि इस्लाम धर्म अगर किसी को मारने का नाम है, किसी को नुकसान पहुंचाने का नाम है, तो आप यकीन जानिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तो वो इस्लाम धर्म नहीं हो सकता। वो उनका अपना फैक्टर हो सकता है, अपनी सोच हो सकती है, उनका बाजारी मजहब है ये। इस्लाम तो वो है जो भूखे को खाना खिलाने का नाम है। इस्लाम तो वो है जो दया को, किसी भी व्यक्ति अंधे को देखने का रास्ता दिखाने का नाम है। इस्लाम तो वो है जो कहता है कि आपके घर में अगर खाना बना हुआ और आपका पड़ोसी परेशान है तो वो खाना आपके लिए हराम है। मजहब इस्लाम तो ये है। अफसोस की बात यह है कि कुछ जाहिल मुसलमान, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कुछ जाहिल मुसलमान ऐसी हरकत करते हैं जिससे आम मुसलमान परेशान हो जाता है, जिससे हम लोग को सवाल, आपने अभी कहा, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा तो मैं सार्वजनिक स्तर पर मैं खुद उसके खिलाफ मुकदमा करूंगा और मैं खुद कहूंगा। मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती से मेरा ताल्लुक है। मैं जिस जगह रहता हूँ उसका नाम साहबगंज है। वही साहबगंज जहाँ हमारा हिंदू भाई भी रहता है, जहाँ मुसलमान भाई दोनों एक साथ व्यापार करते हैं। कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि हिंदू भाई मेरी दुकान से सामान ना ले, या कोई हिंदू भाई ये नहीं कहता कि मुसलमान मेरी दुकान से सामान ना ले। मुसलमान कहता है कि रोजी आ रही है, हिंदू भाई कहते हैं कि लक्ष्मी जी आ रही है। तो उस वक्त आपकी सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं साहब? उस वक्त पेट की बात आ जाती है। तो ऐसे लोगों से, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के हों, खास तौर पर अगर वो मुसलमान हैं, तो मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, ताकि बाकी लोगों के ऊपर उंगलियां ना उठाई जाए। आप मुझे ये बताइए कि कौन ऐसा मजहब हो सकता है जो ये कहेगा कि थूक करके आप किसी को कुछ दीजिए? ये कौन सा मजहब है भाई? ये तो कैसा मानवता है, ये कैसा इस्लाम है? ये उनका अपना बाजारू मजहब है। ये लोग अपने जाति मफाद के लिए, अपनी फ्री में टीआरपी इकट्ठा करने के लिए ऐसी हरकत कर रहा है। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता। और मैं जाति तौर पे और आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये मुसलमान नाम के हो सकते हैं, ये रियल मुसलमान नहीं है। इन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा है, ये इस्लाम को नहीं जानते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने की। और यही इस्लाम आप कहते हैं कि यही इस्लाम सिखाता है, यही होना चाहिए। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनको, जो इस तरह से सामने आते हैं? आप कह रहे कि इनको खुलेआम तौर पर सजा देनी चाहिए, लेकिन ये भी भारत की संस्कृति नहीं है कि पकड़कर उनको खुलेआम सजा दे दें। हालांकि आप लोग कह तो दिया आपने कि सजा देनी चाहिए, लेकिन आप जैसे लोग पहल नहीं करेंगे इन लोगों को सजा देने की। क्योंकि आपको याद होगा, एक कमलेश तिवारी नाम के शख्स हुआ करते थे इस पृथ्वी पर। उन्होंने कुछ शान में गुस्ताखी कर दी थी, वो जेल वेल भी चले गए थे उसके बाद। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने ध्यान में रखा कि नहीं, इन्होंने गुस्ताखी की थी, और कुछ दिनों के बाद उनका सर काट दिया गया, सजा दे दी गई। तो बाकी लोगों के खिलाफ ऐसे ध्यान में नाम क्यों नहीं रखे जाते? यह बड़ा सवाल है। इसलिए सवाल उठता है, इसलिए शंका और शक संदेह सुबह पैदा होता है। मैं आऊंगा आपके पास। अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है और पत्रकारिता का लंबा अनुभव है विद्रोही जी को। विद्रोही जी, ये जो चीजें सामने आ रही है, निश्चित तौर पर भारत की जो हमारी एक सांप्रदायिक एकता है उसको नुकसान पहुंचाने वाली तो है ही, लेकिन एक जो पूरा का पूरा मजहब है उसको डेंट करने वाली है, उसको शक संदेह के घेरे में खड़े करने वाली है। क्योंकि सारे लोग वही है, वहीं से आ रहे हैं जो थूक रहे हैं। और फिर जो बाकी दूसरी जमात है, फिर ये कहा जाता है कि नहीं, इनको ये भाई बहिष्कार कर रहे हैं, तो उनको तो मौका मिल ही रहा है ना प्रचार करने के लिए। वो कह रहे हैं कि ये भैया जो सामान बेचेंगे वो थूक कर बेचेंगे, वो खरीदेंगे क्या आप? जी सुनील जी, सांप्रदायिक एकता पर सबसे पहले मैं अपना पक्ष रख दूं। वरिष्ठतम पत्रकार प्रताप के संपादक रहे स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी की कानपुर में जो है एक दंगे में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने हत्या कर दी थी। और उस समय पंडित नेहरू ने कहा था कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी की शहादत जो है हिंदू मुस्लिम एकता की नींव में गारे का काम करेगी जी। और अभी तक पता नहीं वो गारा जो है हिंदू मुस्लिम एकता में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा की उपाधि दी, उनकी हत्या भी एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कर दिया जी। बहुत पहले की बात नहीं, आजादी के बाद से हम देख रहे हैं लगातार तनाव होता। फिर एक और बात होती है गंगा जमुनी संस्कृति। अरे गंगा भी भारत भूमि की है, यमुना भी भारत भूमि की है, तो गंगा यमुना संस्कृति क्या है? नदियों की सभ्यता संस्कृति है। नदी को मां मानने वाले लोग हैं। तो अब ये भी कोई मिली जुली संस्कृति नहीं है। दरअसल भारत की जो संस्कृति है उसको
आप कहीं दूसरे देश की संस्कृति से, अरब से, रोम से, अमेरिका से, यूरोप से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। भारत अपने आप में, भारत भूमि अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। इसकी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, यहाँ जितने लोग रहते हैं सिंधु नदी घाटी के किनारे सभ्यता में रहने वाले, भले ही किसी उपासना पद्धति हो, वो हिंदू है, हिंदुस्तानी है, भारत है, भारतीय है। ये बात जब तक सब लोग नहीं समझेंगे, अगर इसके समझाने का भी कितना समय कोई ले, लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में जो अपना नायक चुनने का 5 साल में मंत्री प्रधानमंत्री चुनने को, तो उससे सुनते हैं, सदन संविधान कानून बनाता है, संविधान में संशोधन होते हैं, संविधान में ही पद निरपेक्षता बाद में जोड़ी गई, तो तमाम चीजें हम इसको अपने को सुधारवादी प्रक्रिया सनातन की, हिंदू धर्म की, भारतीय संविधान की भी है कि अगर हमारे पहले में कमी रही है तो आगे संविधान संशोधन कर लेंगे। मतलब भारतीय सनातन समाज भी लगातार अपने को अपनी बुराइयों से, रूढ़ियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ा है। तमाम सुधारवादी कार्यक्रम हुए हैं भारत में, लेकिन हमारे जो भाई हैं, अभी गोरखपुरी जी बोल रहे थे, इस्लाम में कहीं भी सुधारवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर इस्लाम में, कुरान में अगर लिखी हुई कोई चीज है जिसको लोग भी कहते हैं, सारे फतेह कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि ये तो कुरान में बाद में जोड़ दी गई है, ये ऊपर वाले का संदेश ही नहीं है, तो उनके खिलाफ लोग हो जाते हैं। तो अभी तो रिफॉर्म करने की जरूरत सबको है। हम आप भी अपने में सुधार करते हैं, लिखते हैं, हमारे ऊपर एडिटर बैठा रहता है जो एडिट करता, खुद अपने लिखे हुए लेखों को हम सोचते हैं कल और अच्छा हो और अच्छा हो, लेकिन इस्लाम में सुधारवाद की कहीं गुंजाइश नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं और उनको बहुतायत जो है मुस्लिम समाज नकार देता। और जो बात है थूक वाला, ये जो जमात पूरी है, थूक लेगी जमात है, ये आज का नहीं है, लगातार इनका बहुत से मेरे अभिन्न मुस्लिम मित्र हैं जो स्पष्ट रूप से कई इनके फिरके होते हैं, उसमें उन्होंने बहुत पहले से ही कह रखा है कि इनके यहाँ किसी ओकेजन में जाकर के खाना मत, ये पानी में थूकते ही। अब ये इंटरनल बात है क्या, लेकिन सामाजिक और दायरे के कारण चिन्हित लोग हैं जिनके घर में खाना पीना भी होता है। लेकिन पिछले जो है 15 साल का धीरे धीरे अनुभव लेकर के अभी कोविड-19 के दौर में जो फलों से लेकर सब्जियों में और फिर रोटी का भी आया और अब तो थूक का आया, तो निश्चित रूप से लोगों को सतर्क होना चाहिए कि कोई ऐसा जावेद हकीम ना हो कि हम अपना सेविंग बनवा रहे हैं, ऊपर से वो थूक दे। तो इससे तो बचना पड़ेगा ना, इससे कौन नहीं बचना चाहेगा, सब लोग बचना चाहिए। इसमें तो जो अच्छे मुसलमान होंगे वो भी नहीं जाएंगे जावेद हकीम के पार्लर पर, जैसे हम गए वहां बाल कटवाने, ऊपर से थूक देगा। तो ये जो नई थूकलीगी जमात या थूकलूगी समुदाय पैदा हो गया है, जो इसी को सोचता है कि हमारा मजहब है, ये कैसे मजहब हो सकता? बहुत सही गोरखपुरी जी कह रहे थे, ये कैसे मजहब हो सकता है? ये तो उनका कोई कांसेप्ट होगा, उनकी कोई अंदर की गलत सोच होगी। यही इसी रिफॉर्म की बहुत बड़े तबके, हमारे यहाँ सती प्रथा थी, उसका विरोध हुआ, राममोहन राय जी ने सुधार किया, लगातार हुआ, स्वामी आर्य समाज आया, ब्रह्म समाज आया, आज भी हम लोग बात कर लेते हैं, गायत्री परिवार आया, जब उसको सुधारवादी नहीं, क्यों नहीं सुधार कर रहे हैं? और बिल्कुल समाज के हर वर्ग को इन फूकने वाली संस्कृति के लोगों से दूर रहना पड़ेगा और उन लोगों को चिन्हित करिए, चाहे जिस वर्ग के समुदाय के हो, पंथ को मानने वाले हो, जो वास्तव में ठीक हो, नागरिक जिनके अंदर नागरिक चेतना तो हो। ये कौन सी संस्कृति की आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये विद्रोही जी आप सही कह रहे हैं कि ये आप थूक रहे हैं तो जरूरी नहीं कि जो रोटी आप थूक रहे हैं वो सिर्फ किसी हिंदू के घर जाएगी, किसी क्रिश्चियन के घर जाएगी, वो हो सकता है आपके भाई मुसलमान के घर भी जा सकती है, और वो जब खाएगा, ये सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। और ऐसे वक्त में अगर इस तरह की संस्कृति और ये घृणित किस्म के अगर ये लोग इस तरह से मिलेंगे, तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसी कैसी, मतलब वो लिफ्ट में कोई चढ़ रहा है और वहां पर कोई मिल गया आपको तो उसके ऊपर आप थूक दे रहे हैं, कोई रास्ते से गुजर रहा है उसके ऊपर आप थूक दे रहे हैं, पानी की बोतल उसमें आप थूक दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब ये तस्वीरें देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है
कि ये कोई अनजाने में की गई हुई चीज है। ऐसा लगता है कि सुनियोजित तरीके से प्रशिक्षित किए गए हुए लोग हैं और इनको बताया गया है कि ऐसा करना है और तब जाकर ये कर रहे हैं। ये इन तस्वीरों से समझ में आता है। जो तस्वीरें आप देख रहे हो उन तस्वीरों में आपको दिख रहा है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।